हम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में नवपाषाण काल के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद पाषाण काल के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो है पाषाण काल का जो विस्तार हुआ वो कोल्डिहिवा प्रयागराज यूपी में जो है इसका पाषाण काल का है। कृषि का साक्ष्य मिला था। इसमें कृषि का जो साक्ष्य कब मिला था, उसमें धान का भूसी का प्रमाण यहाँ पे मिला था। कहाँ पे? प्रयागराज यूपी में। कहाँ? कोल्डिहिवा में। उसके बाद मेहरगढ़ पाकिस्तान में कृषि का साक्ष्य मिला था आपका मेहरगढ़ पाकिस्तान में। उसके बाद हथनौरा एमपी में मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला था। हथनौरा जो एमपी में पाता है, भीमबेटका एमपी में पाता है, जिसमें हम लोग को चित्रकला का साक्ष्य मिला था। उसके बाद मिर्जापुर यूपी में औजार का साक्ष्य मिला था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से टॉपिक चलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के किन किन नामों से पुकारा जाता था। इनके बहुत अन्य नाम भी थे, जैसे हम लोग था सैंधु सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद तीसरा है ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। उसके बाद पाक हड़प्पन सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसमें हम लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद जानकारी जो था 1825 ईस्वी में चार्ल्स मेंशन्स द्वारा इनका जानकारी प्राप्त हुआ था। इनका वर्णन जो है 1842 में हुआ था। इनका बुक पब्लिश भी किया गया था चार्ल्स मेंशन्स के द्वारा। सर्वेक्षण 1856 में कनिंघम के द्वारा किया गया था। इनका जो सर्वेक्षण हुआ था वो 1856 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा हुआ था। उसके बाद भारतीय पुरातत्व का जो विभाग था वो कब? 1861 में इसका विभाग का पता किया था, 1861 में। उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व, मतलब इन जो नेतृत्व करता थे 1921 में वो जॉन मार्शल थे। उसके बाद दयाराम साहनी हड़प्पा की जो खोज वो किए थे, वो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की रावी नदी के किनारे किया गया था। किनके किनारे? रावी नदी के किनारे। उसके बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा जो इसका रिसर्च किया गया था वो सिंधु नदी के पास किया गया था, है ना। तो हम लोग पाषाण काल का विस्तार पूर्वक से हम लोग चले कि कोल्डिहिवा प्रयागराज यूपी में जो धान की भूसी का इसमें साक्ष्य मिला था, कृषि का प्रमाण मिला था इसमें। और मेहरगढ़ पाकिस्तान में कृषि के साक्ष्य मिले थे। और हथनौरा एमपी में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिला था। भीमबेटका में आपका चित्रकला के साक्ष्य मिला था। उसके में मिर्जापुर यूपी में औजार का साक्ष्य मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में इनके अन्य नाम जो थे वो सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता और पाक हड़प्पन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से हम लोग की जानकारी इसमें प्राप्त हुआ। उसके बाद जानकारी 1825 में चार्ल्स मेंशन्स द्वारा हुआ था। इनका वर्णन 1842 में इनका बुक पब्लिश किया गया था। इनका सर्वेक्षण जो हुआ था वो 1856 में कनिंघम के द्वारा किया गया था। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग कब था? वो 1861 ईस्वी में। उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज रावी नदी के किनारे हुआ। उसके बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी का साक्ष्य मिला। तो आज पाषाण काल का हम लोग चर्चा की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।